हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि केवीएस की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हमको अपनी पढ़ाई को अब थोड़ा सा और तेज़ गति में आगे बढ़ाना होगा। और इसीलिए आज मैं सेकंड इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, ईडियम्स। ठीक है, तो जिसमें मैंने 4 लेटर के ईडियम्स इसमें कवर किए हैं, ABCD के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे ईडियम्स की। और अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है। टू मेक फन ऑफ समवन, टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप, टू मेक समथिंग वर्स, टू वुंड फिजिकली। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब कि सिचुएशन को बद से बदतर बना देना। तो क्या होता है, टू मेक समथिंग वर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ बैड एग वो होता है जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते, मतलब जो डिसऑनेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल होते हैं। ठीक है, हर सक्सेस एज अ सिंगर वाज अ 9 days वंडर। 9 days वंडर का मतलब होता है कि 4 दिन की चांदनी, मतलब अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब। इसका मतलब होता है बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, किसी के लिए तो अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस सिचुएशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर्स वाज देयर फादर्स मेंशन इन द कंट्री। इसका मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो झगड़े की वजह जो होती है। द क्वेर मतलब कि होपफुल अटेंशन रीजन फॉर क्वेरल, जो झगड़े की वजह होती है। अ बर्ड्स आइज व्यू मतलब सरसरी निगाहों से किसी चीज को देखना। तो क्या होता है, असकरसरी लुक होता है। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अभी हमने ऊपर किया, क्या होता है कि झगड़े की वजह, समथिंग वेरी स्पेस, समथिंग दैट कॉज फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या होती है, झगड़े की वजह। नेक्स्ट, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब बहुत अटेंटिव होकर के किसी चीज को सुनना होता है। ठीक है, वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट, coming from an affluent family, she found herself a square peg in a round hole when she married a poor farmer and moved to a small village. A square peg in a round hole का मतलब क्या होता है कि मतलब उस जगह पे वो फिट नहीं है, मतलब अननोन है उस जगह के लिए। तो क्या है, इन अ फेवरेबल एल्टिट्यूशन, अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल, अ मिसफिट इन एनवायरनमेंट, और इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो क्या है, अ मिसफिट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एट डैगर ड्राउन का मतलब क्या होता है, डिसीविंग समबडी है, बिटरली हॉस्टाइल है, फ्रेंडली विद ईच अदर, या विदाउट होप। तो क्या होता है, एट डैगर्स ड्राउन का मतलब क्या होता है कि डिसीविंग समबडी मतलब किसी को धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपके शब्दों से ज्यादा आपके एक्शन की वैल्यू होती है, यानी काम की वैल्यू। वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से। ठीक है, next question number 12. As the flood waters hits the coastal area, several families had a closed safe. इसका मतलब क्या है, a narrow escape to have a livelihood, a loss all passions and nothing to eat. तो a close safe का मतलब बहुत narrow space जो होता है। ठीक है, बहुत ही कम space वाली जगह। He is completely at sea about where to invest his hard earned money. तो at sea का मतलब क्या होता है कि confused। एट का मतलब, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज होना किसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मिनट, हाँ। अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, स्मार्ट एंड डिसेप्टिव, बोल्ड एंड रेस्टलेस, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एंड एक्सेप्शनली टैलेंटेड। क्या होता है, अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स यू विल नॉट एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट। मतलब कि अबव बोर्ड का मतलब होता है बोल्ड एंड ऑनेस्ट और फ्रैंक, या बोल्ड और किसका आप मुझे बताएंगे आंसर। मैं था 14 आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। ठीक है, अब बोर्ड का मतलब क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम समय की चीज है, मतलब इंटेन। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट होता है
क्या होता है? यूजुअली, नॉर्मली, इंटेंटली, इंस्टेंटली या फ्रिक्वेंटली। तो क्या होता है? इंस्टेंटली होता है, क्षणिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी एन ओपन बुक मतलब खुली किताब। क्या है? वन अबाउट whom it is easy to know everything, one who advise others to friend, no, one who is fond of reading, no, one who has written it, no। तो क्या होगा? वन अबाउट whom it is easy to know everything मतलब खुली किताब। एट स्नेल पेस का मतलब क्या होता है? डू समथिंग वेरी केयरफुली, बी वेरी persistent, डू समथिंग वेरी स्लोली और कीप योर मूव सीक्रेट। तो स्नेल्स क्या होता है? स्नेल्स बहुत धीरे धीरे चलती है ना, तो क्या है? डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट, एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी बना के रखना, यानी कि क्या करना है? लेंथ बना के रखना है, किसी से दूरी बना के रखना है। क्या है? यूजिंग वंस आर्म टू मेजर लेंथ, नो, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। ओके, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? अ malicious way of taking revenge, no, a test that shows how to harm someone, no, proof that an attack has been made, no, definitive proof of the truth and falsehood। तो एसिड टेस्ट क्या होता है कि सही गलत की पता लगाना। ठीक है, वो जो प्रॉपर प्रूफ होते हैं। क्या है? डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स, उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट बोलते हैं। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब क्या है? टू बी अनसर्टेन, अ लॉन्ग बाइडिंग पाथ है, अ शॉर्ट रूट है। तो क्या होता है? अब एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है अ शॉर्टेस्ट रूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज क्लियर एज मड का क्या बोलते हैं? कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन, नो, ऑनेस्ट एंड लीगल, नो, एक्सट्रीमली डर्टी, नो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, एज क्लियर एज मड का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है। अ पीस ऑफ केक क्या होता है? समथिंग अम्यूजिंग, समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग सीरियस, समथिंग इजी। अ पीस ऑफ केक क्या होता है? समथिंग वेरी इजी टास्क। ठीक है, समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है? सिचुएशन को और बदतर बनाना है। अभी हमने ऊपर किया ना, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स है, टफ मैन है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट है या पीसफुल थिंग है। अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन क्या होता है? कॉज ऑफ डिस्प्यूट मतलब लड़ाई का वजह। ठीक है, अ चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब बहुत ही इजी चीज, समथिंग दैट इज वेरी इजी। ठीक है, अब बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बी एट योर विट्स एंड का मतलब क्या होता है? टू बी ओवरजॉयड, नो, केयरफुल थिंकिंग, नो, बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स या डू समथिंग कॉन्फिडेंटली। तो बी एट योर विट्स एंड का मतलब क्या है? बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। एप्पल्स एंड ऑरेंज मतलब दोनों चीजें अलग अलग है, तो क्या होता है? डिफरेंट थिंग्स होते हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली एज इट हैपेंस है। ठीक है, एक्चुअली एज इट हैपेंस मतलब यथार्थ रूप में जो होना है। अबव वंस हेड का मतलब है इंटीमेट एंड पर्सनल, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। तो और टू बी वेरी टॉल और ओवरहेड एक्सपेंस। तो क्या होता है? अबव वंस बोर्ड का मतलब क्या होता है हमारा? बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पेनी फॉर योर थॉट्स है, स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, बी ग्लैड टू समवन लीव्स, ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग है, टू मेक अ बैड सिचुएशन। तो क्या है? अ पेनी फॉर योर थॉट्स है, वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। नेक्स्ट, अ बुल इन अ चाइना शॉप का क्या मतलब होता है? एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड एंड क्लमजी पर्सन है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, एन एक्सट्रीमली एंड ऑकवर्ड एंड क्लमजी पर्सन के लिए बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप मतलब बहुत ही अटपटी चीज होना चाइना के शॉप में, ऐसा रिलेट किया गया है। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है टू हैव अ हार्ट ट्रांसप्लांट, नो, टू फुलफिल अ प्रॉमिस, मे बी। एंड थर्ड ऑप्शन इज टू हैव अ सेकेंड ओपिनियन और अ चेंज इन वन ओपिनियन। तो इसका आंसर क्या होगा? अ चेंज इन वन ओपिनियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिडल इन अ हैस्टिक का मतलब क्या होता है? टू बी ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस, टू बी इन इन्वॉल्व इन अननेसेसरी एक्टिविटी, टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। अनिडल इन अ
हेस्टेक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब कोई चीज़ बहुत बताने के लिए असंभव चीज को बताने में कठिनाई होना। ऑल द सन्ड्री का क्या मतलब, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है ऑल इंक्लूडेड है, ठीक है। बाय ऑल मीन्स है ऑल ईगर, ऑल इन एग्रीमेंट, नो। तो क्या होता है ऑल इन सन्ड्री का मतलब क्या होता है हमारा, ऑल इन एग्रीमेंट नहीं होता है। तो ऑल इन सन्ड्री का मतलब ऑल इंक्लूडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज क्लियर एज बेल, एज क्लियर एज बेल है, टू हैव अ थिंकिंग साउंड है, एट अ वेरी लो प्राइस है, टू गेट फूल्ड है, और रीडली अंडरस्टूड है। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, इसको बोलते हैं रीडली अंडरस्टूड है, ठीक है, एज क्लियर एज बेल के लिए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड को क्या बोलते हैं, इमिडिएटली होता है, ठीक है, इंटेंशली, सॉरी इमिडिएटली, ठीक है। A man of spirit is a man of spirit, a spiritual person, a unique person, a very talented man, a very courageous man. तो a man of spirit क्या होता है हमारा, very courageous man, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लेटर के स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, समथिंग दैट happens suddenly, a strange dream that wakes up on suddenly, something that is hotly debated, something causing a head injury। तो क्या होता है, a bolt from the blue होता है something that happens suddenly, अचानक से होना, आकस्मिक। बैंक ऑफ द बक क्या होता है, a sorrowful heart है, डैश अगेंस्ट समथिंग है, लेस वैल्यू फॉर मनी है, और मोर वैल्यू फॉर मनी है। बैंक ऑफ बक होता है मोर वैल्यू फॉर मनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, if the audit report shows anomalies, the finance manager will be brought a book क्या होता है, given a promotion से, held accountable है, supported fully या rewarded suitably। तो क्या होता है brought a book का मतलब क्या होता है हमारा, brought a book का मतलब होता है हमारा, बताइए आप लोग क्या होता है brought a book का मतलब, क्या होता है held accountably, ठीक है, क्या होता है held accountable, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बूंड्स का मतलब क्या होता है, एट अ रैपिड पेस है, इन फार ऑफ प्लेसेस है, वेरी ग्रेजुअली या थ्रो अनफेयर मीन्स है। अ लीप एंड बूंड्स का मतलब क्या होता है, लीप एंड बूंड्स का मतलब बताइए आप लोग, मतलब है एट अ रैपिड पेस, मतलब बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44, there was no one in the team who would bell the cat and tell the producer the truth। तो bell the cat है, क्या होता है ये, do the impossible task होता है, ठीक है। नेक्स्ट, by blood boils when I hear people abuse children। blood boils का मतलब to be very angry, बहुत ही गुस्सा होना। be in the eye of a storm मतलब be in the middle of the difficult situation, no। be in the eye of the strong, हाँ में भी हो सकता है। be very worried about do something, no। caught in a heavy rain, no। be in conflict with many people, no। be in the middle of a difficult situation, be in the eye of a storm, ठीक है। bear the brunt of, bear the maximum fury, bear discrimination, breed jealousy, assume an identity। तो bear the brunt of का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। bear the brunt of का मतलब होता है bear the maximum fury, ठीक है। और बियर द मैक्सिमम फ्यूरी का मतलब क्या है, खामियाजा भुगतना, ठीक है। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है खामियाजा भुगतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन इन ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, the boss is going to blow his top when he discovered the blatant mistakes in the balance sheet। तो blow his top क्या होता है, be very angry, ठीक है, be very angry। the heavy loss, be very angry, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। the heavy loss in business came like a bolt from the blue, bolt from the blue का है an unexpected disaster, ठीक है, अभी पढ़ा था ऊपर। butterflies in the stomach का मतलब क्या होता है, being very nervous, कहते हैं मेरे पेट में तितलियां
जब आपको नर्वसनेस होती है ना तब के लिए यूज़ करते हैं। बटरफ्लाइज इन द स्टमक है बीइंग नर्वसनेस, ठीक है, बीइंग नर्वस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब है एन अनकंफर्टेबल मोमेंट नो, अ डिफिकल्ट सिचुएशन नो, एन एंजॉयबल स्टेट, स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी। तो क्या है बेड ऑफ रोजेस, क्या है एन एंजॉयबल स्टेट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। हाँ क्वेश्चन नंबर 53 है बी लेफ्ट इन द लर्च का मतलब होता है बी सेंट टू वर्क विथ डज नॉट एंजॉय, कीप रिपीटिंग समथिंग टिल इट एक्सेप्टेड, बी ट्राइड ऑफ डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बी डेजर्टेड व्हेन वन इज ट्रबल। तो बी लर्च इन चर्च का मतलब है मुसीबत में किसी को छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है टू इनिशिएट समथिंग न्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्ट फ्रॉम ब्लू, अब तो याद हो गया होगा कितनी बार आया है। समथिंग सडन हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्लीज कम टू द पॉइंट डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब यहाँ वहाँ की बात नहीं करना, सीधे मुद्दे पे आना है, ठीक है। अवॉइड द टॉपिक होता है। बीट अबाउट द बुश क्या होता है अराउंड, बीट अराउंड द बुश होता है अवॉइड द टॉपिक। बी एन ओल्ड हैट मीन्स है बहुत पुराने कंजर्वेटिव टाइप के, क्या बोल सकते हैं आउटडेटेड, बी आउटडेटेड। सिलेक्ट द बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। अ बार्क ऑफ अ रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है यही होता है, ठीक है। गलत फहमी होना किसी के लिए। अ बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। बाइट योर टोंग का मतलब टॉक को फॉर अ लॉन्ग टाइम है, बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टूड है, गेट ब्रूज इन द माउथ है, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। तो बाइट योर टोंग का मतलब होता है स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। A lot of work has gone on behind the scenes for the special event which is being planned next week है। तो behind the scenes का मतलब होता है unknown to everyone है, ठीक है। Bite of more than one can chew, to taste something while cooking, to eat quickly and run away, to take one more than one can deal with it, to cheat someone and get away. Bite of more than one can chew, तो इसका क्या होगा हमारा 61 का टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ है, ठीक है। मतलब अपने क्षमता से ज़्यादा किसी चीज़ को ले लेना है, ठीक है। जितनी आपकी खाने की क्षमता नहीं उतना ज़्यादा आपने खाना खाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। अ पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी बट द बिग फिश एस्केप, बिग फिश मतलब मेन जो गुनाहगार होता है, मतलब कि मेन लीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 हमारा इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब बहुत क्षणिक है, विद इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड, नो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ब्लिंक ऑफ आई क्षणिक। अब बिहाइंड द टाइम से भी ओल्ड फैशन है, ठीक है, मतलब पुराने। बिहाइंड द टाइम मतलब ओल्ड फैशन, भी ओल्ड फैशन है। बैक इन सेडल का क्या होता है लर्न हाउ टू राइड है, रिज्यूम ड्यूटी है, टीच समबडी राइडिंग है, पुट अ न्यू सेडल। बैक इन सेडल का मतलब होता है रिज्यूम ड्यूटी यानी दोबारा से ड्यूटी पे वापस जाना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब क्या होता है बिगिन वर्किंग सीरियसली, स्पीकिंग शार्पली, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज है। बाय हुक और बाय कुक, ऐसे नहीं तो वैसे, तो क्या बोलते हैं बाय ऑल मीन्स मतलब किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब सेम तरीके के लोग। पीपल विद द जनरस एंड नो, टू गेट इन टू ट्रबल टूगेदर नो, टू बी इन अ टोटली हेल्पलेस कंडीशन नो, पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर है, ठीक है। बर्ड्स विद सेम फीदर का मतलब है पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब टू एक्सप्रेस सडन शॉक है। एक्सपर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड्स है, टू एंड ऑल एक्टिविटीज टू कन्फेस टू क्राइम है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है टू एक्सपर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स
लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड है, मतलब अपनी पूरी कोशिश करना, एंड जी जान लगा देना एंड तक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Best thing since sliced bread to take on a task that is way too big है, to present a counter argument है, to perform satisfactorily है, the useful innovation in a long time है। A best thing since sliced bread क्या है? Most useful innovation in a long time, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय एंड लार्ज है, ऑल इंक्लूसिव है, बाय चॉइस है, इन जनरल है, इन शॉर्ट है। तो बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है? इन जनरल होता है, ठीक है। बाय एंड लार्ज इन जनरल है। बटरफ्लाइज इन स्टमक्स, तो अभी मैंने बताया है नर्वसनेस के लिए, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। 73। बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत हैप्पीनेस की स्टेट होता है, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 74। टू बेल द कैट का इम्पॉसिबल थिंग से है, टू टास्क लीड विद डिफिकल्ट सिचुएशन, टू कैट नो नो, तो क्या है? टू बेल द कैट का मतलब है टू टेक अ लीड इन डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 है हमारा। टू ब्यूरी दी हैकेट का मतलब क्या होता है? टू बेरी ओल्ड यूटेंसिल्स है, टू बेरी एन एक्स, टू मेक समवन हैप्पी, टू मेक पीस। टू ब्यूरी दी हैकेट का मतलब क्या होता है? टू मेक पीस होता है, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गस का मतलब क्या होता है? हिडन मिसफॉर्च्यून है, एन अपेरेंट फॉर्च्यून है, एन अपेरेंट ब्लेसिंग है, अ हिडन फेवर है। ब्लेसिंग इन डिस्गस का मतलब है अ हिडन फेवर है, ठीक है। कॉस्ट एंड आर्म्स एंड अ लैग का मतलब होता है बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी चीज होती है। कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लैंड, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। कुक द बुक का मतलब है टू फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, टू बी अ गुड राइटर, टू राइट बुक एंड कुकिंग, टू बी अ गुड एडिटर। तो क्या होता है? कुक अ बुक का मतलब टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, मतलब वित्तीय लेखा जोखा में गड़बड़ करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब ब्रीफ में बातें करना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं। टू टेलिंग समथिंग ब्रीफली है, ठीक है। His comments cast a slur upon the integrity of his manager। तो cast a slur upon का मतलब क्या होता है? praised है, redeemed है, damaged है या improved है। तो cast a slur का मतलब क्या होता है हमारा? उसको हम बोलते हैं cast a slur को, क्या है वो हमारा? damaged है, ठीक है। His comments cast a slur upon the integrity of his manager का मतलब होता है cast a slur का मतलब damaged। चलिए आगे बढ़ते हैं। The threat of the pandemic is not just a cry in the wilderness। इसका मतलब होता है spreading rumors, tears of sorrow and unheeded warning or mourning for the loss। तो an unheeded warning होता है। A cry in a wilderness का मतलब होता है an unheeded warning, ठीक है, चेतावनी या ध्यान देना, ठीक है। अब you must have a concrete project and not build a castle in the air if you want to submit an application for a loan। तो build castle in the air मतलब हवाबाजी में महल नहीं बनाना। To make faithful friend no, talk responsibly irresponsibly no, have a realistic ideas, तो ठीक है unrealistic ideas होता है जो वो होते हैं। बिल्ड कैसल इन एयर को बोलते हैं हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। इन आवर ऑफिस इट इज द चीफ अकाउंटेंट हु कॉल्स द शॉट्स। कॉल्स द शॉट्स का मतलब है टू बी इन कंट्रोल, ठीक है, मतलब जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है चीजों को देखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, मतलब मिलना किसी से, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब विजिट करना। The loyal watchman was cut to the quick when he was accused of theft।
तो कट टू द क्विक का मतलब डिसमिस्ड है, इम्प्रिजन्ड है, सेवरल पनिश्ड है या हर्ट इंटेंसली है। तो कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हर्ट इंटेंसली है, ठीक है। कट टू द क्विक, हर्ट इंटेंसली। काउच पोटैटो मतलब बहुत आलसी, ठीक है। अ पर्सन हु वॉचेस टीवी टू मच, ठीक है। अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, ठीक है। बहुत आलसी लोग के लिए बोलते हैं काउच पोटैटो। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेंथ, तो वेरी एक्सपेंसिव भी बताया मैंने अभी। केम रेन और शाइन का मतलब होता है वॉट एवर हैपन्स इन बैड वेदर व्हेन इट नॉट रेन मानसून। तो केम रेन और शाइन को बोलते हैं वॉट एवर हैपन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, all those who carried the day in reality shows failed to make a mark later, won a victory, cried a day, won a victory, made a guest appearance, participated और acted as host। तो क्या होता है ये, इसको बोलते हैं हम कैरी डे का मतलब होता है हमारा ऑन अ विक्ट्री, ठीक है, मतलब जीत वाला दिन, ठीक है। कैरी डे ऑन अ विक्ट्री। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू मेक कैसल इन द एयर, तो अभी बताया मैंने, अनरियलिस्टिक बातें करना है, क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स टू होप्स है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रक्स ऑफ द मैटर है, द अननोन पॉइंट है, द लेजर इशू है, द क्रिटिकल पॉइंट है और इंटरेस्टिंग थिंग्स है, ठीक है। तो क्रक्स द मैटर क्या होता है, उसको बोलते हैं हम अ क्रिटिकल पॉइंट है। अ क्रक्स ऑफ द मैटर होता है, अ क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 92 में। कम हेल और हाई वाटर, इसको बोलते हैं नॉट रेडी टू गो ऑन एडवेंचर, ट्राइड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर है, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स है, अफ्रेड ऑफ ऑल चैलेंज है। कम हेल और हाई वाटर है, इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो क्या होगा इसका, इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स है। नेक्स्ट 93, कॉल a spade को क्या होता है, से थिंग्स दैट आर अनट्रू एंड पेनफुल, से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इट इज नॉट प्लेजेंट है, प्लान अटैक को, प्लान अटैक समवन विद रूड वर्ड्स है और लेस आउट अनलाइकली समवन फॉर नो रीजन है। तो कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इन इवन इफ इट इज नॉट प्रेजेंट होता है। कॉल अ स्पेड का मतलब ये होता है कि सच बताना, चाहे वो अच्छा हो चाहे ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, टू कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लैंग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत बार रिपीट हो गया ये। कूल इट का मतलब है टू बी, टू रिलैक्स, कूल इट का मतलब है टू रिलैक्स। चिल आउट का भी मतलब होता है टू काम डाउन, ये तो इजी है। टू रिस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। तो कैश स्ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, इम्प्रूविंग, इम्पोवरिश्ड या एक्सपेंसिव या एक्सपेंडिंग। तो क्या होता है कैश स्ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है हमारा, बताइए आप लोग क्या होता है कैश स्ट्रैप्ड का मतलब। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब इम्पोवरिश्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, निर्धन बनाना या गरीब हो जाना, ठीक है। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब होता है इम्पोवरिश्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, काउच पोटैटो आलसी, वेरी लेजी पर्सन, अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, cross the bridge. When they read about the purpose strike of the buses, they said we will cross the bridge when we come to it. Prevent them, call them for talk, solve the problem and cancel plan. तो cross the bridge का होता है solve the problem, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब क्या होता है, टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल्स, ठीक है। कट टू द चेज का मतलब यही होता है, टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 101, कम रेन और शाइन, अभी अभी हमने इसको किया। ड्यूरिंग, नो नो, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, नो, अ फेवर कंडीशन, अंडर एनी सर्कमटेंसेस, अंडर एनी सर्कमटेंसेस, कम रेन एंड शाइन। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट प्लीज वन है, फीलिंग ऑफ इलेशन, यूजलेस सर्च है, समथिंग रिफ्रेशिंग। तो क्या होता है, समथिंग दैट प्लीज वन है। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, समथिंग, समथिंग दैट प्लीजेस वन, ठीक है। मतलब किसी को किसी की बहुत प्यारी चीज, पसंद की चीज होता है, समथिंग दैट
प्लेस इज वन। कट वन शॉर्ट का मतलब होता है चॉप समथिंग, टू इंटरप्रेट समवन है, टू एक्ट क्विकली, टू बी रीड। तो कट वन शॉर्ट का मतलब होता है टू इंटरप्रेट समवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। कम टू लाइट, टू बी वेल लाइट lit up, टू बी obscure है, टू बी नोन पब्लिकली, टू प्रेयर सीक्रेट है। कम टू लाइट का मतलब है कि टू बी नोन पब्लिकली मतलब सभी के सामने आना है, टू बी नो पब्लिकली। ठीक है, नेक्स्ट 105। कैट्स विस्कर्स का मतलब अ वेरी इजी मैटर है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव है, टू बी वेरी डिटरमाइंड है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कैट्स विस्कर क्या होता है? टू बी वेरी क्या होता है हमारा? हाई, टू बी हाईली इम्प्रेसिव होता है कैट्स विस्कर जो होता है वेरी इम्प्रेसिव। ठीक है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव जो होता है कैट्स विस्कर। ठीक है, अत्यधिक जो प्रभावित होते हैं जिससे कैट्स विस्कर होते हैं, टू बी हाईली इम्प्रेसिव। कट दी मस्टर्ड का मतलब टू बी पेसिमिस्टिक, टू सक्सीड, टू टेक शॉर्टकट्स, टू बी एंग्री। तो कट दी मस्टर्ड्स का मतलब क्या होता है हमारा? टू सक्सीड। ठीक है, मतलब सफल होना है, तो सक्सीड है। ठीक है, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है हमारा टू सक्सीड, सफल होना। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड्स प्ले का तो बताया था इजी, समथिंग वेरी इजी। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क है, मतलब अब पछताए क्या जब बिल्ली दूध पी गई, दूध वाला केस है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क है। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंस दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब अब जो बदल नहीं सकता। नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है? रिजेंबलिंग पेरेंट्स, नो हैविंग इंटरेस्ट इन यूनिक फर्नीचर, नो हैविंग ओल्ड फैशन वैल्यू। ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं? हैविंग ओल्ड फैशन वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100। चिप ऑफ द ओल्ड फ्लॉक्स का मतलब रिजेंबलिंग पेरेंट्स होता है, ये नहीं होता हैविंग ओल्ड फैशन। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। एक मिनट, ये गलत हो गया। हाँ, तो क्या होता है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स होता है मतलब रिजेंबलिंग पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह दिखना। ठीक है, माता पिता के समान। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, रिजेंबलिंग पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है स्पेंडिंग टू मच मनी, नो। सेविंग मनी, नो। मेकिंग मनी, नो। लैंडिंग मनी। तो क्या होता है? कटिंग कॉर्नर्स का मतलब हमारा होता है कि सेविंग मनी। ठीक है, मनी बचाना। चलिए डी वाले स्टार्ट करते हैं, लेटर डी के। टू ड्रैग वंस फीट है, टू वॉक अनस्टेडली, टू वॉक विद अ लिम्प है, टू डिले टेकिंग डिसीजन है, टू पुल समवन लेग्स है। टू ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होता है? टू डिले टेकिंग अ डिसीजन है। ठीक है, मतलब डिसीजन देर से लेना है। टू ड्रैग वंस फीट है। ठीक है, तो डिले टेकिंग डिसीजंस है। 112 है। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग है। कमिंग टू अ कंक्लूजन, एग्री टू एन आइडिया, मेकिंग पेंसिल स्केच, एक्सेप्ट समथिंग टू बी पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, एक्सेप्ट समथिंग अप टू पर्टिकुलर पॉइंट है। तो क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉ द लाइन एट समथिंग है। अ ड्राई रन को क्या बोलते हैं? अ पुअर हार्वेस्ट है, अ रिहर्सल है। तो अ ड्राई रन का मतलब होता है अ रिहर्सल है। ठीक है, अभ्यास करना है। द एज्ड मैन प्रेफर टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रेस्टेड लाइफ। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? हाँ, टू कीप वंस बिलोंगिंग सेफ, टू लीड लाइफ ऑफ कंफर्ट है, टू लिव इन प्री perpetual स्लेवरी है, एंड टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। तो क्या होता है? टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ है। क्या बोलते हैं हम उसको? ड्राई इन, हाँ, एक मिनट, ड्राई टू डाई इन हार्नेस को क्या बोलते हैं? कि ड्यूटी के समय या काम करते करते काम के टाइम पे वो हो जाना, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ वेल केप्ट सीक्रेट है, अननोन जीनियस है। तो अननोन जीनियस यानी कि छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स होता है अननोन जीनियस है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ का ब्लैंक मतलब अनेबल टू स्केच, हालांकि ये नहीं, बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब है बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। डांस टू समवन्स टून है, आर्ग्यू विद अदर्स एंड प्रिटिमेट, नो डिले इन मेकिंग नो, डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, एंगेज इन एनर्जेटिक नो। डांस टू समवन्स टून का मतलब दूसरे के इशारों पर नाचना। डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, ठीक है। नेक्स्ट, we enjoyed watching the film because it was down to earth depiction of the modern life। तो डाउन टू अर्थ का क्या होता है, प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग है, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट है, फैंसीफुल या ड्रीम लाइक है, या शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। तो क्या है, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट है, डाउन टू अर्थ। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डॉक्टर दी अकाउंट्स। टू डॉक्टर दी अकाउंट्स का मतलब वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, टू मैनिपुलेट दी अकाउंट्स है हाई क्लास ट्रीटमेंट या ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। तो क्या होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट का मतलब होता है हमारा टू मैनिपुलेट दी अकाउंट्स है, ठीक है। द डॉक्टर, टू डॉक्टर दी अकाउंट्स का मतलब होता है टू मैनिपुलेट दी अकाउंट्स है, ठीक है, यानी कि खातों में हेर फेर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, आई होप, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कराए हैं ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।